हेलो गाइज, मैं सुशील कुमार आज फिर से एक ड्राइंग जोड़ने वाली लेके आया हूँ। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में बनाएंगे। तो देखो किस तरह से बनाएंगे। इसकी ये दूरी 55 है, ये दूरी 30 है, ये भी 30 है। तो फ्रंट है वो 55 और 30 का बना हुआ है। साइड है वो 30 और 30 की बनी हुई है। टॉप है वो 30 और 55 का है। इसी तरह हम पहले फ्रंट को बनाएंगे, फ्रंट को बनाकर फिर साइड को बनाएंगे, साइड को बनाकर फिर हमें टॉप को बनाएंगे। तो देखो किस तरह से बनेगा। तो अब हम शुरू करते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था बॉक्स विधि द्वारा, ठीक है। आज मैं बताऊंगा कोण या माप द्वारा, ठीक है। कोण या माप द्वारा आज हम बताएंगे। तो ये तो पहले की विधि थी, इसको पहले बता चुके हैं। और आज कोण कोण के आधार पर और माप के आधार पर पूरी पूरी ड्राइंग चलेगी। तो तो सबसे पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। तो मैं पहले ये ड्राइंग बना रहा हूँ, तो किस तरह से बनेगी देखो। जोड़ने वाली ड्राइंग आज। तो ये माप है, ये 55 है, ये दूरी इसकी 55 है, ये फ्रंट हो गया इसका, ये साइड हो गई, ऊपर का टॉप आएगा, ठीक है। यहाँ पे टॉप बनेगा, ऊपर टॉप होता है। तो देखो किस तरह से बनेगा। तो ये दूरी कितनी है इसकी, 10 है यहाँ से यहाँ तक की, और ये दूरी 20 है। तो मैं यहाँ पे पहले 10 की एक माप ले लेता हूँ, यहाँ से 90 डिग्री पर, ठीक है। यहाँ पे 10 होता है, तो मैं एक 10 की रेखा लगा दूंगा। उसके बाद यहाँ पे कितने की है ये दूरी, ये 30 की है, तो मैं एक यहाँ पे 30 की एकदम 90 डिग्री पे लगा दूंगा। 30 रेखा यहाँ पे आती है। और ये सेट स्क्वायर है, हम सेट स्क्वायर से 30 की लगा सकते हैं, ये 90 डिग्री के हिसाब से लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे 90 डिग्री पे, तो ये देखो यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से हम सीधा 90 डिग्री लगा देंगे। ये 90 डिग्री पे है। तो ये होता है, ये 90 डिग्री का कोण बना होता है। ये होता है, ये 45 का होता है, ये 60 का होता है, और ये 30 का होता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है 90 30 60, ठीक है। ये सेट स्क्वायर होता है, इसको नाम सेट स्क्वायर होता है। तो अब देखो खड़ी रेखा लगा ली हमने। पहले ये जो भाग दिखाई दे रहा है उसी तरह बनाएंगे। तो 10 की ये बना ली। अब ये दूरी 20 है, तो यहाँ से हम एक 20 की माप लेंगे। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, और यहाँ से इसको माप लो 10 20, यहाँ पे 20 होता है, और नीचे से भी माप लो 10 20, यहाँ पे 20 होता है। अब देखो दोनों रेखा बराबर है, तो ये 90 डिग्री पे आ गई ऑटोमेटिक ही। और इसको 10 खड़ी रेखा बना, यहाँ पे आता है 10, तो इसका यहाँ से इसे मैं 10 लग गई। ये देखो बराबर है, रेखा समांतर है। और मैंने समांतर रेखा लगाकर ये आपको बता दिया है कि 90 डिग्री पे लगाना चाहिए खड़ी रेखा। अब देखो ये 20 है बची हुई रेखा, यहाँ से यहाँ तक। तो मैं यहाँ पे 20 की एक रेखा लगा देता हूँ, एकदम 10 20। अब देखो खड़ी रेखा लगानी हो तो ये सेट स्क्वायर प्रयोग कर सकते हो आप। सेट स्क्वायर में जैसे प्रयोग कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉर्नर मिला रहा हूँ एकदम 90 डिग्री पे, ये कॉर्नर हमारी। तो यहाँ से मैं वैसे लगा सकता हूँ, कॉर्नर से 90 डिग्री पे आएगी। अब देखो इतना काम हो गया। और वैसे नहीं लगाओगे तो इसकी माप लेना, यहाँ से यहाँ तक की, और यहाँ से यहाँ तक की माप लेना। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट लगा लेना,
और माप एकदम कड़ी लगा लेना। जैसे देखो मैं बता रहा हूँ आपको, माप लेकर ही मैं पूरी ड्राइंग कराऊंगा। ये कितनी बची है? ये बची है 35, और ये भी कितनी बची है? 35। ये भी कितनी होनी चाहिए फिर? 35 की माप है। उसके बाद ये बराबर है दोनों, ये रेखा और ये रेखा बराबर है, तो मैं यहाँ से 10 की एक रेखा लगा रहा हूँ, यहाँ से 10 और इधर से 10, दोनों तरफ। ये देखो, ये 10, ये भी 10, ठीक है। दोनों को मिला दो, क्योंकि इसकी तो माप ली हुई है पहले से ही। उसके बाद ये वी आकृति है, इसका सेंटर निकाल दो। यहाँ पे आता है इसका सेंटर, देखो इसका सेंटर आएगा कितना? ये दूरी 15 होनी चाहिए, 15 है। 15 का इधर से 5, 2, 7, यहाँ पे ये सेंटर आ रहा है 7.5। इधर से भी 7.5 और 10 17.5। इधर से भी 17.5 की एक पॉइंट लगा लेता हूँ। 10, यहाँ से 10 के बाद 5 और 2, 7, यहाँ पे आ गया ये पॉइंट, ठीक है। इधर से भी 17.5 बचना चाहिए, ये देखो 17.5। उसके बाद इस पॉइंट को मैं नीचे ले आता हूँ, कितने पे? 10 पे। 10 नीचा लेके आऊँगा तो यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है। कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आ जाएगा। और इसका वी आकृति है तो वी आकृति बना दो इस पॉइंट को मिलाकर, ठीक है। नीचे ये दिखाई दे रहा है, इसको वी बना दो, ये वी बन गया, ठीक है। ये वी बना दी। अब देखो ये फ्रंट भाग इस तरह से ही है, ऐसे ऐसे ही दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे दिखाई दे रहा है वैसे वैसे बना दो, ठीक है। अब 10 की यहाँ पे माप लगा लो एक, यहाँ पे 10 की, ठीक है। और इधर से 30, 1, 2, 3, यहाँ पे आ रहा है 3, तो ये लो, ठीक है। इसको मिला दो। अब इसका फ्रंट, ये साइड का ये भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये भाग, ये साइड का ये भाग दिखाई दे रहा है, इसी तरह ये बन गया। अब देखो कि हम आगे साइड का बनाएंगे, ऊपर का भाग दिखाई दे रहा है ऊपर का, तो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये भाग है, ये भाग दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बनेगा एक भाग, ठीक है। क्यों बनेगा? एक ये देखो टॉप का ये भाग, ये यहाँ पे बनेगा नीचे, ठीक है। तो नीचे बनाते हैं, कितनी है ये दूरी? 20 है। ये दूरी कितनी है? 20, ये भी 20। तो यहाँ से मैं 20 से रेखा लगा देता हूँ, 20 की, ये लो। इधर से 30 माप लेता हूँ मैं, 30 आएगी यहाँ पर, 30 आ रही है यहाँ पे, ठीक है। इधर से 20, ये लो, ये 20, इधर 30, ठीक है। ये बन गई। ये भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये भाग, ये भाग, ठीक है। ये भाग है, ये बनेगा। अब इस भाग को बनाएंगे तो यहाँ पे बनेगा, ये दूरी कितनी है? 20 है। तो यहाँ से मैं 20 एक रेखा उठा लेता हूँ, 10 और 20, इधर से मैं 30 ले लेता हूँ, दस, 20, 30 यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अब यहाँ से मैं एकदम मिला देता हूँ इनको, और यहाँ से एक मैं इधर मिला देता हूँ, ठीक है। ये भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये भाग साइड बन गई। साइड में इतना ही है और कुछ नहीं है साइड में,
इतना ही भाग है। एक तो ये भाग दिखाई दे रहा है साइड से, एक ये भाग दिखाई दे रहा है। तो आपको पता है मैंने ये 20 ली है, ये भी 20 है, यहाँ से ये दूरी 20 है, ये दूरी 20 है, तो इसको मैं बना रहा हूँ। ये आपको पता ही है, ऐसे ये चौकोर बॉक्स है 10-10 का, तो मैंने बना लिया 10-30 का, 10-30 का बना लिया। अब देखो यहाँ से मैं कितनी लूँ, यहाँ से मैं 10 की एक पॉइंट ले लेता हूँ, इधर से मैं 30 का एक पॉइंट ले लेता हूँ। तीस का पॉइंट, 10, 20, 30, ठीक है। इसी तरह इसको मिला दो, मिला दोगे, ये भाग बन गया। अब आप कहोगे कि सर जी चलो ये तो हो गया, तो ये कितना था, 35 था, तो यहाँ से मैं 35 की एक, देखो एकदम सही नहीं आएगा, एकदम सही नहीं है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 35 की एक रेखा लगा लो, यहाँ से 10, सही है ना, 10, 20, 30, 5, 35 यहाँ पे आ रही है, इधर से 30 लगा लो, इधर 30 लगाओगे तो यहाँ पे 10, 20, 30 यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। इसको यहाँ से इस तरह मिलाओ। अब देखो, अब आप कहोगे यहाँ पे 35 की तो चलो आ गई, ठीक है। अब इधर कैसे मिलाओगे, तो यहाँ पे 10 की एक पॉइंट ले लो, इसके समांतर 10 का पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। इसको इस तरह लगा दो और इधर मिला दो, ये देखो 30 है, ये 20 है, 30, 50 होता है, तो यहाँ पे ये मिल जाएगा। अब इतना तो बन गया, ये टेपर रेखा है तो यहाँ पे भी एक टेपर रेखा आएगी, इस तरह से इसके समांतर ही आएगी वो, ठीक है, इस तरह ये बन गया। ये टॉप हो गया हमारा, ये फ्रंट हो गया, ये साइड हो गई। अब देखो एक बार माप देख लो, माप ये दूरी 20 है, तो मैंने यहाँ से 20 का पॉइंट लिया, बना दिया। फिर ये 10 है ये दूरी, तो मैंने यहाँ से 20 की एक खड़ी रेखा लगाई, ये रेखा, ये रेखा, ये खड़ी 20 की है, तो मैंने खड़ी 20 की लगा दी। फिर इधर 10 चला, ये 10 की है तो 10 चला। उसके बाद ये वी आकृति है, इसको पहले ना मत बनाओ, पीछे की लाइन लगा दो पहले, खड़ी रेखा कितनी है, 30 है, तो मैंने 30 की पहले खड़ी रेखा लगाई। इधर से मैंने 10 चला, 10 चला। उसके बाद बीच में जो भाग बचा है वो खांचा कटा हुआ है वी आकृति का, तो इसको हम वी आकृति का खांचा बना देंगे। उसके बाद ये फ्रंट पूरा हो जाएगा। उसके बाद साइड देखेंगे, साइड का एक ये भाग पहले बनाएंगे, पहले ये भाग दिखाई दे रहा है 10 का, यहाँ से यहाँ तक एक 10 का एक बॉक्स बनेगा, 10-30 का। उसके बाद ऊपर जितनी जगह बची है, कितनी बची है, 20 बची है, देखेंगे पहले साइड को देखेंगे 20 बची है, फिर हम दिमाग लगाएंगे कि 20 तो बची है, फ्रंट को देखेंगे तो ये अंदर की तरफ जाकर बन रही है 20 ऊपर, तो हम अंदर की तरफ जाकर देख लिया 20 बन रही है। फिर टॉप को देखेंगे तो ये 20 का एक 20-30 का एक चौकोर बॉक्स बन रहा है, यहाँ पे आयताकार, यहाँ पे 20-30 का एक चौकोर आयताकार बॉक्स बना देंगे। बॉक्स बनाने के बाद देखेंगे कि एक खड़ी है, तो 20 और 30 का एक खड़ा आयताकार बॉक्स ऊपर बनेगा। फिर हम 10 का एक ये भाग लगा देंगे, इधर से हम 35 ले लेंगे, इधर से 30 ले लेंगे, फिर एक 10 की इधर से रेखा लगाकर इसको मिला देंगे, फिर यहाँ से एक वी आकृति बना लेंगे। इसी तरह ये हमारा आइसोमेट्रिक तैयार हो जाएगा। इसे हिंदी में कहते हैं सममितीय प्रक्षेप, प्रक्षेप, ठीक है। इसे कहते हैं लंबकोणीय प्रक्षेप हिंदी में, ठीक है। ये हो गया। तो अब आपको पता ही हो गया सममितीय प्रक्षेप
समपरिमाण प्रक्षेप, इसे समपरिमाण प्रक्षेप भी कहते हैं, समपरिमाण प्रक्षेप। ठीक है, इसे समपरिमाण प्रक्षेप भी कहते हैं। तो ये तो है कोण और माप के आधार पर बनती है। माप बोलते हैं जिसे हम, कोण तो नीचे ही होता है 30-30 डिग्री का, सब रेखा 30-30 पर होती है फिर, और माप के आधार पर हम इसको हम जोड़ सकते हैं, आसान है। और बॉक्स विधि भी आसान है, लेकिन थोड़ी समझने में दिक्कत होती है। हटाने वाली रेखा है वो आपको थोड़ी समझ में नहीं आ रही है। तो ये माप विधि है, ये बहुत ही आसान सरल है। तो ये तो हो गया जोड़ने वाली ड्राइंग, बहुत ही आसान सी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे, आपका भी मनोबल बढ़े, मैं अच्छी अच्छी ड्राइंग लेके आऊँ। ठीक है, और आज से एक थ्योरी की क्लास लगाई है, थोड़ा उसमें ये नीचे से पेज दिखाई नहीं दे रहा है, तो मुझे उसके लिए क्षमा चाहिए। और थ्योरी की क्लास लगा दी है, थ्योरी के अंदर BMRC, ठीक है, BMRC और इसरो है, DMRC है, इनके लिए थ्योरी की क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। किधर गई थ्योरी की क्लास? ये थ्योरी की क्लास है, तो ये थ्योरी की क्लास है आज सुबह की। ठीक है, टोटल आज सुबह की थ्योरी की क्लास है ये, और इधर से ये है। ठीक है, एक तो ये भाग है, यहाँ पे फिटर का पूरा नाम है, व्यवसायिक क्षेत्र, इसके क्षेत्र के बारे में, कौन सा क्षेत्र कितना कार्य करने के बाद कौन सा क्षेत्र मिलता है, इतना। ठीक है, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, हाई है। फिटर के प्रकार है, बेंच फिटर, पाइप फिटर, डाई फिटर, और एक होती है फैब्रिकेशन फिटर, मेंटेनेंस फिटर, असेंबल फिटर। ठीक है, तो जितने भी ये फिटर हैं इनके बारे में बता दिया है। फिटर होती है वो 6 प्रकार की होती है भाई, 6 प्रकार की होती है फिटर। ठीक है, बेंच फिटर, पाइप फिटर, डाई फिटर, फैब्रिकेशन फिटर और मेंटेनेंस असेंबल फिटर। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको क्लास देखने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।